अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। और आज ईद का दूसरा दिन पाकिस्तान में और क्रिप्टो के क्या हालात हैं इन जो है वो दिनों के अंदर, ये आप लोगों के साथ शेयर करना है। वैसे तो जो 2-3 दिन पहले एक डंप देखने को मिला था, एक रेड कैंडल, जो अच्छी खासी बड़ी रेड कैंडल थी, जो वैल्यू को 1 लाख तक ले आई थी बिटकॉइन की। और उसके बाद से हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली जिसने वैल्यू को 1,03,000 तक पहुंचाया। और अभी जो है वैल्यू 1,05,000 प्लस चल रही है। लेकिन साथ ही आज की कैंडल रेड भी जो है वो शुरू हो चुकी है। इंडिकेटर्स रिवर्स हैं, 75% टू 80% अभी भी मार्केट बेरिश के अंदर ही है। लेकिन क्योंकि अगर हम लोग टाइम टू टाइम वैल्यू को स्टेबिलिटी की तरफ देखते जाएं, ठीक है, अगर ऐसा होता जाए, ग्राफ के अंदर चेंज आता जाए, तो वैल्यू बुलिश भी कर सकती है। ये दोनों सिनेरियो होते हैं। इस वक्त जो सिनेरियो बना हुआ वो ज़्यादा बेरिश की तरफ है, क्योंकि रीज़न क्या है कि वैल्यू जो है वो सब कुछ कन्वर्ट कर चुकी है। क्योंकि यहाँ पर अब बेस वैल्यू बनेगी, बेस वैल्यू बन चुकी है 1 लाख के ऊपर। और यहाँ पर अब वैल्यू को मज़ीद कुछ दिन जो है वो ठहराव करना पड़ेगा। मामलात कहाँ तक जाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके मुताबिक वैल्यू जो है वो खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रही है। जो हमारे पास 85% तक डम था वो अब कम होता हुआ 80% रह गया, 75% रह गया। लेकिन अभी जो है वो कन्वर्ट नहीं हुआ, यहाँ पर आगे नहीं बढ़ा, 50% तक नहीं आया। अब वैल्यू को ऐसे आगे बढ़ना पड़ेगा कि जो है चीज़ें 50% तक आगे निकल जाएं। जब 50% तक निकल जाएंगे फिर यहाँ पर बुलिश, अचानक से एक बड़ा बुलिश जो है वो आ सकता है, जो वैल्यू को अच्छी खासी पोजीशन के अंदर लेकर जा सकता है। अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है उसका, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो हालात वाक़यात हैं वो यही बता रहे हैं कि भाई साहब 75% टू 80% मामलात ख़राब हैं, वैल्यू डंप हो सकती है। और ऐसे ही 3-4 दिन लगातार अगर वैल्यू रिवर्सल की तरफ जाएगी तो हम लोग बुलिश के अंदर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी देखने वाली हैं। और इसी के साथ अगर हम लोग बाकी मार्केट देखें, जैसे कि आल्ट कोइंस में हम लोग बात करें, XRP पोजीशन को थोड़ा सा कंट्रोल किया, $2.2 के ऊपर इस वक्त चल रहा है। बात करें यहाँ पर पैप कोइन की, पैप कोइन भी अपनी वैल्यू को थोड़ा सा स्टेबल कर रहा है, लेकिन अभी भी स्टिल अनस्टेबल है। शिबा इनू कोइन भी वैल्यू को जो है वो स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी अनकंफर्टेबली जो है वो वैल्यू को नीचे धकेलने की पूरी कोशिश में है। वेल्स वगैरह के शिबा इनू की वैल्यू को नीचे गिराया जाए, पॉसिबिलिटीज़ ये बनाई जा रही हैं यहाँ पर जो है वो शिबा इनू कोइन की वैल्यू को जो है वो वापस से 50 के अंदर ऐड किया जाए, जो हो सकता है ना पॉसिबल हो। लेकिन फ़िलहाल जो है वो चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं। 11 के अंदर जो है वो डम पोजीशन है इस वक्त, 15 अब 12.50 के अंदर जो है वैल्यू चल रही है। अपर पॉइंट हमारे पास 13 का, उसको जो है वो चेंज करना पड़ेगा। इसी के साथ बाकी जो है वर्ल्ड कोइंस की बात करें तो इनमें काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल, डाउन ट्रेंड, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बहरहाल जी, टाइम टू टाइम अगर चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी, मार्केट चेंज होती चली जाएगी, बुलिश होती चली जाएगी, ये सारी चीज़ें जो है वो होंगी। बहरहाल जी, अभी जो आप लोगों को मैंने बताना भी है कि प्लीज़ थोड़ा सा तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ, पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। तो वैल्यू आगे नहीं, आगे जाना, वैल्यू ने आगे जाना है। अगर डम भी आ रही है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पर जो है वो जब डम वैल्यू आती है तो ये आपकी परचेजिंग का जो है वो टाइम होता है, ना कि आप लोगों के लिए घबराने का मौका होता है। ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें होती है। अगर बुलिश आ जाता है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, ज़रा सा बुलिश आप लोगों को फ़ायदे में ले आता है। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, दुआ में थी, करके अल्लाह हाफ़िज़।